नमस्कारम। अमृतमाला में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज का पाठ बहुत ही आनंददायक और विशेष रहने वाला है। आज हम एक वेदांग के विषय में पढ़ेंगे। वेदांग 6 होते हैं। वेदांग यानी वेद का अंग। वेद के अध्ययन के लिए 6 विशेष विषय रहते हैं जिनका अध्ययन आवश्यक है, जिनके बिना वेदों का अध्ययन हो ही नहीं सकता। शिक्षा पहला वेदांग है। शिक्षा में वेदों का उच्चारण कैसे किया जाए, या आप कह सकते हैं संस्कृत भाषा का उच्चारण कैसे किया जाए, यह रहता है। व्याकरण, व्याकरण सभी जानते ही हैं। शब्दों को किस क्रम में जचाया जाना चाहिए और उनका अर्थ वो किस प्रकार जाना जाता है, कैसे शब्द अपना अर्थ देते हैं, यह व्याकरण का विषय रहता है, ग्रामर का विषय रहता है। कल्प, कल्प वैदिक जो हमारे रीति रिवाज हैं उनके विषय में जानकारी देता है। निरुक्त शब्द बने कैसे हैं, उनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है, शब्दों का इतिहास आप कह सकते हैं। छंद, जो मंत्र बनाए जाते हैं, श्लोक बनाए जाते हैं, वो किस प्रकार से बनाए जाते हैं, उसके क्या नियम हैं, यह छंद का विषय रहता है। और ज्योतिष, ज्योतिष का विषय रहता है काल, समय, शुभ समय क्या है, अशुभ समय क्या है। कोई वैदिक क्रिया, यज्ञ इत्यादि वैदिक क्रियाएं शुभ अशुभ समय के अनुसार ही उनका होना या न होना तय किया जाता है, यह ज्योतिष के अनुसार होता है। तो आज का हमारा विषय छंद रहेगा। हम 2 भागों में 2 पाठों में इसको देखेंगे। छंद शास्त्रम आज पहला भाग। छंद सीखने के लिए हमें 3 बातों की जानकारी आवश्यक है। वर्ण क्या होता है, हम वर्ण को सीखेंगे आज के इस पाठ में। गण क्या होता है, और वर्ण जो लघु और गुरु होते हैं कैसे होते हैं, कैसे तय करेंगे कि कोई वर्ण लघु है या गुरु है। तो प्रारंभ करते हैं। एक वर्ण में एक स्वर रहता है, व्यंजन कितने भी रहें। एक वर्ण एक स्वर, जैसे न, न हलंत और उसके साथ एक स्वर ए जुड़ा हुआ है, मिलकर बन गया न। यत, य ए त, यत। स्वात, आधा स आधा व, आ जुड़ने से स्वा और हलंत त, स्वात। तो ये जो 3 हमने शब्द देखे, इन प्रत्येक 3 शब्दों में एक एक स्वर है। न में ए, यत में ए और स्वात में आ। तो ये जो हमारे शब्द हैं इनमें एक एक वर्ण है। माम, म आ म, माम, 2 व्यंजन 1 स्वर, तो वर्ण कितने हुए, 1 हुआ। त्र्यंबकम, त र य अ, ब अ क ए म, त्र्यंबकम। 3 स्वर होने के कारण 3 ही वर्ण हैं। लक्ष्मण है, ल ए क श म ए ण ह, लक्ष्मण है। 3 स्वर होने के कारण 3 ही वर्ण हैं। मृगाभ्याम, म रि की मात्रा मृ हो गया, ग आ भ य आ म, मृगाभ्याम। 3 स्वर होने के कारण 3 ही वर्ण हैं। प्रचोदयात, प र अ च ओ द ए य आ त, 4 स्वर होने के कारण 4 वर्ण हैं। श्री कृष्णचंद्रम, श र ई श्री, क रि क्री, श न अ ष्ण, च अ च न द र अ म, इंद्रम।
श्री कृष्णचंद्रम, 5 स्वर होने के कारण इस शब्द में 5 ही वर्ण हैं। लघु और गुरु केवल स्वर होते हैं, व्यंजन नहीं। हमें केवल स्वरों को देखना है, स्वरों के कारण ही जो वर्ण होता है वो हमारा लघु या गुरु देखा जाएगा। लघु का मतलब छोटा, गुरु का मतलब बड़ा या भारी। इसी के अनुसार हम छंद हमारे बनाएंगे, श्लोक बनाएंगे। तो हमें देखना क्या होता है, मात्राएं देखनी होती हैं। अ, इ, उ, ऋ, ली, ये मात्राएं लघु होती हैं। और ये जो स्वर हैं और इन स्वरों की जो मात्राएं जिन वर्णों में रहेंगी वो वर्ण जो हैं अपने आप लघु हो जाएंगे। ये 5 स्वर हैं, इन्हें ध्यान में कर लीजिए, सबके सब हर्षव हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह। अं, अह अर्थात अनुस्वार और विसर्ग, ये सब गुरु होते हैं। यानी पहली 5 जो हर्षव मात्राएं हैं उनके अतिरिक्त बाकी सभी की सभी मात्राएं गुरु होती हैं। हलंत या संयुक्त व्यंजन से पहले का वर्ण सदा गुरु होता है। इसमें प्रिय विद्यार्थियों बहुत ही ध्यान देने की बात यह है कि संयुक्त व्यंजन हलंत नहीं हो, जो संयुक्त व्यंजन है वह गुरु नहीं होगा, उससे पहले का वर्ण होगा। इसे हम विस्तार से देखेंगे, इसे ही समझने की विशेष आवश्यकता है। अभी विस्तार से देखेंगे हम इन नियमों को, एक बार सारे एक साथ दोहरा रहे हैं। अभी अंतिम वर्ण सदा गुरु होता है। छंद का अंतिम होगा, छंद में जैसे 4 लाइनें होती हैं, प्रत्येक का आखिरी अंतिम जो वर्ण है वो हमेशा गुरु होता है। तो हमें पहले मात्रा देखनी होती है। यदि पहले से ही वो गुरु मात्रा है, बड़ी मात्रा है, तो गुरु ही रहेगा, क्योंकि गुरु तो कभी लघु होता नहीं है। लघु गुरु हो सकता है। फिर हम क्या देखेंगे, यदि लघु है, मात्रा यदि लघु है तो अगला वर्ण संयुक्त या हलंत व्यंजन तो नहीं। यदि संयुक्त या हलंत व्यंजन है तो अगला अगर है तो ये गुरु हो जाएगा, और यदि वर्ण अंतिम है तो भी गुरु हो जाएगा। तो काल और देश दो विधियां हैं किसी वर्ण को गुरु या लघु सिद्ध करने के लिए। काल या देश। काल का मतलब है समय या मात्रा, उसे बोलने में मात्रा या समय कितनी लगती है। ये एक मात्रा वाले स्वर हैं, अ, इ, उ, ऋ, ली। ये मात्राएं लघु होती हैं। देखते हैं नवति, तीनों मात्राएं छोटी हैं, इसलिए तीनों ही जो हमारे वर्ण हैं वो लघु वर्ण हैं। उलुक, उलुक, तीनों वर्ण लघु हैं। ऋजु, ऋक की मात्रा छोटी है, जु ये भी छोटी मात्रा है, इसलिए ये जो सभी जो वर्ण हैं वो लघु वर्ण हैं। आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अह ये गुरु होते हैं। बाणाहा, बा आ की मात्रा होने के कारण, और नाहा विसर्ग होने के कारण और आ की मात्रा होने के कारण ये गुरु है। श्री राम सभी के सभी गुरु। आलोक गुरु। ईक्षुन, उ मात्रा तो छोटी है इक्षु में, किंतु आगे अनुस्वार आ गया और अनुस्वार के कारण वह गुरु हो गया। देवे, ए दोनों मात्राएं गुरु हैं। शैव गुरु। मित्रों इसमें ध्यान देने की बात यह है कि आप ये मत समझ लेना कि यह ए और यह ओ जो है लघु होते होंगे, नहीं, दोनों ही गुरु होते हैं। लघु मात्राएं तो केवल ये 5 हैं, अ, इ, उ, ऋ, ली। तो ये काल के अनुसार देखने का था, मात्रा के अनुसार देखने का था। अब हम देश को देखेंगे। देश स्थान या स्थिति।
वर्ण स्थित कहाँ है। आपको भी लग रहा होगा तो ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। शुरू में थोड़ा सा आपको विचित्र लग सकता है, अजीब लग सकता है, लेकिन आज ही हम इसको क्लियर कर देंगे। हलंत या संयुक्त व्यंजन से पहले का वर्ण सदा गुरु होता है। कैसे? अब यह जो हमारी पंक्ति है, रामः उत्तमः नृपः अस्ति, इसमें देखते हैं। रामः, रा बड़ी मात्रा तो गुरु हो गया, गुरु है तो बाकी देखना ही नहीं है। मह विसर्ग है तो गुरु ही है। उत्तमः, उ छोटी मात्रा थी, उ की मात्रा तो छोटी थी, लेकिन आगे संयुक्त व्यंजन होने के कारण इसको गुरु कर दिया गया। हम गुरु को काले अक्षरों में देखेंगे और लघु को लाल रंग में देखेंगे। उत्तमः, मह विसर्ग होने के कारण उत्तमः। और फिर त में मात्रा एक ही है, अपनी मात्रा एक ही है तो लघु, लघु आगे संयुक्त नहीं है तो त लघु रह जाएगा। नृपः, नृ, री की मात्रा आगे संयुक्त नहीं है तो ये लघु रह जाएगा। पह विसर्ग होने के कारण ये तो गुरु है ही, गुरु तो गुरु रहता ही है, आगे देखना ही नहीं कुछ। अस्ति, मात्रा तो लघु है किंतु आगे संयुक्त व्यंजन होने के कारण स और त जुड़े हुए हैं, इसको इन्होंने गुरु कर दिया। एक उदाहरण आगे देखेंगे। और जो ती है अस्ति, इसकी मात्रा छोटी थी तो इसको तो लघु होना चाहिए था, लेकिन अंतिम वर्ण सदा गुरु होता है, इस कारण से यह भी गुरु हो गया। और उदाहरण देखेंगे। लक्ष्मी ही कश्य स्थिरा, लक्ष्मी ही, ल मात्रा तो लघु थी लेकिन आगे संयुक्त व्यंजन होने के कारण उन्होंने इसको गुरु बना दिया। मी ही, ई की बड़ी की मात्रा और विसर्ग भी है तो ये गुरु हो गया। कश्य, क मात्रा तो लघु थी लेकिन संयुक्त व्यंजन ने इसको गुरु बना दिया। स्थिरा, उसके बाद जो स्थिरा में संयुक्त व्यंजन है उन्होंने श को गुरु बना दिया, ए को, जिसमें वर्ण था वो गुरु हो गया। स्थिरा में छोटी ई की मात्रा है तो ये लघु है, आगे कोई संयुक्त व्यंजन भी नहीं है तो यह लघु ही रह जाएगा। और रा अंतिम होने के कारण भी और आ की मात्रा होने के कारण भी गुरु रहेगा। सर्वे मनुष्याः प्रसन्नाः सन्ति, सर्वे गुरु गुरु मनुष्याः, म लघु है, आ की मात्रा, आगे संयुक्त व्यंजन नहीं है तो इसलिए लघु रह गया। लेकिन नु लघु तो था किंतु आगे संयुक्त व्यंजन के कारण ये गुरु हो गया। शाह गुरु है। प्रसन्नाः, प्र ए की मात्रा है, संयुक्त तो है तो ये है किंतु संयुक्त होने से कोई गुरु थोड़ा हो जाता है, संयुक्त होने से गुरु नहीं होता है। आगे संयुक्त हो, उससे अगला वर्ण संयुक्त हो तो गुरु होता है, यही बात ध्यान में रखने की है, इसको अच्छे से रख लीजिए। प्र ए की मात्रा लघु, आगे संयुक्त नहीं है तो उन्होंने इसको लघु ही रहने दिया। लेकिन स मात्रा तो अ की थी किंतु आगे संयुक्त होने के कारण न दो न जुड़े हुए हैं, इन्होंने इसको गुरु कर दिया। प्रसन्ना, नाह तो गुरु है ही। और संति में स मात्रा तो लघु थी किंतु अंति ने इसको गुरु कर दिया। और अंति जो है अंतिम होने के कारण, यद्यपि मात्रा लघु थी, ई छोटी की मात्रा है किंतु अंतिम होने के कारण वह गुरु हो जाएगा। शिवस्य पत्नी सती आसीत, शिवस्य, सी छोटी की मात्रा, आगे संयुक्त नहीं है तो शी लघु हो गया। वह मात्रा तो लघु थी किंतु श ने इसको गुरु कर दिया। श में मात्रा लघु है, आगे कोई जो है अगला वर्ण गुरु नहीं है, संयुक्त नहीं है तो यह लघु ही रह गया। पत्नी में पै लघु था किंतु तनी ने इसको गुरु कर दिया। तनी में बड़ी की मात्रा है। सती, स अ की मात्रा, आगे संयुक्त नहीं है तो लघु रह गया। और ती बड़ी की मात्रा,
आसीत। त कोई वर्ण नहीं गिना जाएगा, यह सी का ही अंग है, आसीत। तो हमने देखा कि अ इ उ रि री ये मात्राएं लघु होती हैं, आ इ उ री ए ऐ ओ औ अं अह ये गुरु होते हैं। हलंत या संयुक्त व्यंजन से पहले का वर्ण सदा गुरु होता है और अंतिम वर्ण सदा गुरु होता है। तो ये इसके सिंपल से रूल्स थे, बिल्कुल साधारण नियम थे। अभी आपको थोड़ा कठिन लग सकता है, लेकिन जरा से अभ्यास के बाद, थोड़े से अभ्यास के बाद बिल्कुल सरल हो जाएगा, देखते ही आप बता सकेंगे। अब हम गण देखेंगे। गण क्या होते हैं? गण 3 वर्णों का होता है। इसके लिए एक सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, यह माता राज भान सलगा। मेरे साथ दोहराएं, यह माता राज भान सलगा, यह माता राज भान सलगा, यह माता राज भान सलगा। अच्छे से इसको याद कर लें, इसी से हमारे सभी गण बनेंगे। यह माता राज भान सलगा, इसमें 2 मात्राएं हैं, अ और आ। इसके अनुसार य लघु, मा गुरु, ता गुरु, रा गुरु, ज लघु, भा गुरु, ल न स ल लघु और गा गुरु। अब इससे हमारे गण बनेंगे, 8 हमारे गण बनेंगे इससे। पहला गण है यगण। यह माता, पहले 3 वर्ण हमने ले लिए, क्योंकि गण 3-3 वर्णों का होता है, इसलिए 3-3 हम लेते जाएंगे। यह माता, तो यह में ए जो पहले आया है यह, इसके आधार पर इस गण का नाम है यगण। और यगण में क्या होता है जी? पहला वर्ण लघु होता है और आखिरी 2 वर्ण जो हैं गुरु होते हैं। यह माता, तो यगण यह हो गया। मातारा, तीनों ही जो वर्ण हैं वो गुरु हैं, यह मगन की पहचान है। ताराज, तगण में पहले 2 जो वर्ण हैं वो गुरु हैं और अंतिम जो वर्ण है वह लघु रहेगा। राजभा, राजभा, तो रगण में कैसे रहेगा? गुरु लघु गुरु, राजभा। आगे है जय भान, लघु गुरु लघु, भानस भगन, भानस भगन में गुरु लघु लघु। आगे है नगण, न स ल, तीनों ही वर्ण लघु इसमें रहते हैं। और सगण में स ल गा, पहले 2 वर्ण लघु और अंतिम गुरु, स ल गा सगण। ल का मतलब है लघु और गा का मतलब है गुरु। तो यह माता राज भान सलगा, इसके आधार पर आप गण बना सकते हैं। अब इन गणों के आधार पर ही संस्कृत में श्लोक बनाए जाते हैं। ये हम अगले पाठ में देखेंगे कैसे बनाए जाते हैं, आपको बड़ा आनंद आएगा। और हमारे ऋषियों ने, हमारे कवियों ने कितना परिश्रम किया है यह भी आपको समझ में आएगा। आज का जो आपका होमवर्क रहेगा वो रहेगा शिवास्ते पंथान संतु। आपने इसमें लघु और गुरु बताने। इसमें जो 8 वर्ण हैं उनमें शि लघु है या गुरु है, वा क्या है, स्ते क्या है, प था नह श न्तु। इनको आप मेरे को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। इसको लघु गुरु, गुरु गुरु लघु गुरु, इस क्रम से आप लिखकर बता देंगे। तो मिलते हैं अगले पाठ में। अगले पाठ में हम श्लोक बनाना सीखेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय भारती।